मध्य प्रदेश की सियासत में देखिए पूरी तरीके से उथल पुथल मच चुका है। और इस बीच नकुल नाथ के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रोफाइल बदल दी है। बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपना लोगो हटा दिया है। प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया गया है। कमलनाथ के बहुत ज्यादा करीबी सज्जन वर्मा माने जाते हैं और देखिए लगातार वो कमलनाथ के फेवर में बोलते भी रहे हैं। इस बीच जब नकुल नाथ ने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द को हटा दिया, इस बीच अब देखिए सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रोफाइल बदल दी। हालांकि पंजा का निशान जो है उनकी प्रोफाइल में जरूर आपको दिखेगा, जनगण मन भी लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोफाइल में मेरा भारत महान के साथ अब कांग्रेस शब्द कहीं पे नजर आपको नहीं आएगा। तो देखिए सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली है, लोगो हटा दिया और इसकी वजह क्या है ये जानते हैं हमारी सहयोगी इस वक्त इंदौर में पीयूष पारे मौजूद है और पीयूष पारे के साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी वहां पर मौजूद है। पीयूष पूछेगा सज्जन सिंह वर्मा जी से आखिरकार लोगो हटाने के पीछे क्या मकसद है, क्या चल रहा है कांग्रेस में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जब अटकलें शुरू हुई है तो सबसे पहले जो चेहरा है जिस राजनेता का वो सुर्खियों में आया है तो वो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कमलनाथ के काफी करीबी है और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी तो यहाँ पर जो है वो अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर के वे कहीं ना कहीं जो है वो सरकार में उनका पद था। और सीधे सज्जन सिंह वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं और पहले जो है वो कांग्रेस का पंजा उनकी आईडी पर नजर आ रहा था और अब जनगणमन। वर्मा जी, सबसे पहले तो इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए क्या है, जब जिनके साथ मैंने 40 वर्ष तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कदम से कदम मिला के राजनीति का सफ़र तय किया, उनका नाम है कमलनाथ जी। और राजनीति में 3 चीज़ें काम करती हैं, मान, सम्मान और अपमान, स्वाभिमान। जब इस पे कहीं चोट होती है तो आदमी को कुछ निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ता है। अभी कमलनाथ जी के बारे में तमाम अटकलें चल रही हैं और वो सारे कार्यक्रम छिंदवाड़ा के निरस्त करके दिल्ली पहुंच गए हैं। अब चूँकि मेरे नेता कमलनाथ जी हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं इसलिए शाम को बात होगी, अभी पहुँची हैं और अटकलें हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो जा रहे हैं। जब उनकी वहाँ से सब हट गया नकुल नाथ जी और उनकी आईडी से, तो मैंने अनुसरण मात्र किया। तो क्या माना जाए, क्या मान सम्मान आखिर कम रह गया कांग्रेस में, क्यों इतने आहत हुए हैं कमलनाथ जी? देखिए ऐसा नहीं है, कई घटनाक्रम होते हैं राजनीति में और मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि आदमी स्वाभिमान और सम्मान के लिए राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करता है। कहीं तो कुछ ऐसी बात है और बात अभी ये है कि कमलनाथ जी अभी चले तो गए नहीं हैं, अटकल मात्र है। तो मैंने तो एक सूत्र वाक्य जो राजनीति में है, मान सम्मान और स्वाभिमान, जब कहीं इन पे कुठाराघात होता तब आदमी निर्णय बदलने की सोचता है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, शाम को चर्चा होगी, कल रात्रि में मेरी चर्चा हुई थी। कमलनाथ जी से आपकी बातचत हुई, क्या कुछ कहा? रात्रि में हुई थी मेरी चर्चा उनसे। क्या कुछ लगा उनकी बातों से आपको, क्या कुछ आशंकाएं लग रही? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या चल रहा है, कैसा है। हम लोग ठीक हैं, अभी इंदौर में ही हैं। बोले तमाम सारी की बातें चल रही हैं, क्या निर्णय लेना चाहिए। तो जो भी अतरंग बातें थी वो हम लोगों ने आपस में की, गुण दोष के आधार पर कुछ जो मैं इस राजनीतिक जीवन में समझ पाया, कुछ उन्होंने कुछ बातें शेयर की। तो हम लोगों ने चर्चा की कि अपन को अभी सारी परिस्थितियां का सही ढंग से जायज़ा लेके हम किसी निर्णय पे तब पहुँचे। बोले ठीक है, मैं और बात करूँगा। सच में आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्योंकि हमेशा आप ये सवाल उठाते आए हैं कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संगठन में उसकी भी कमी है? देखिए, निर्णयों का सही रूप से लिया जाना वो महत्वपूर्ण है। सही निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इस समय हमारे नेता राहुल गांधी की यात्रा का समय उचित नहीं था। जिस समय
ममता बनर्जी से बैठ के बात होना थी, जिस समय अखिलेश यादव से बैठ के बात होना थी, जिस समय केजरीवाल और तेजस्वी से बैठ के बात होना थी, नीतीश कुमार से बात होना थी, उस समय यदि हम यात्रा करेंगे तो ये धीरे धीरे एक करके एक एक दल लगभग जो देश दुनिया देख रहा भाग गए। तो जो महत्वपूर्ण समय निर्णय लेने का है वो समय निर्णय नहीं ले, और कुछ निर्णय ले रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो यही तो राजनीति के अंदर यही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि सही समय पे सही निर्णय, जहाँ वक्त चूके के नुकसान होता है तो वो नुकसान हमारी पार्टी को हो रहा है। तो जहां कमलनाथ होंगे वहां पर सज्जन सिंह वर्मा होंगे। मैंने जीवन के 40 वर्ष तो उनके साथ निकाल ही दिए। अब ज़िंदगी का वो पड़ाव है कि मुझे मॉरली जहाँ हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट बिल्कुल मुझे करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। जिस दल से चर्चा हो रही है, क्या राजनीतिक भविष्य आप देखते हैं खास तौर पर, क्योंकि जो अभी अटकलें हैं तो ये कहा जाए कि वहाँ पर भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित हो? नहीं, मुझे अभी ये जानकारी नहीं कि किस दल से चर्चा हुई, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अभी निर्णय कुछ भी नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं वो हर्ट तो हुए हैं, हर्ट तो हुए मुझे उनकी बातों से जो लगा। और मैंने कहा कि राजनीति आदमी मान सम्मान के लिए करता है, स्वाभिमान के लिए करता है। यदि इस पर कुठाराघात होगा तो आदमी सोचने पे ऑटोमेटिक मजबूर हो जाता है। कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी ने बहुत किया और कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत दिया है। दिग्विजय सिंह कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इस बात की उम्मीदें की ही नहीं जा सकती। तो मेरा ये कहना है कि सज्जन वर्मा की बात पे विश्वास करने के बजाय दिग्विजय सिंह जी की बात पे विश्वास इसलिए करना चाहिए कि दोनों की बड़ी अभिन्न मित्रता जाने कितने वर्षों से है, और एक दूसरे के विचार वो आपस में बांटते रहते हैं, और आज ही उनकी ठीक है बात पीयूष, हुई आप है। बातचीत करते रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर जो कि हमारे संवाददाता पीयूष पारेख के साथ हमें मिल रही है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सज्जन सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने के संकेत दे दिए। कमलनाथ को लेकर बंसल न्यूज से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है, और ये देखिए क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति मान सम्मान के लिए होती है और कमलनाथ को यहाँ पर ठेस पहुंची है, ये कहना सज्जन सिंह वर्मा का। और चलिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, पीयूष पारे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो मनोज जी आपसे पीयूष लगातार खुद ही बात करेंगे, सज्जन सिंह वर्मा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त पीयूष बात कर रहे थे सज्जन वर्मा से। दर्शकों को बता दें, सज्जन वर्मा ने साफ कर दिया है, सज्जन वर्मा ने साफ कहा है कि कमलनाथ और मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो करने जा रहे हैं। अब कुछ करने में क्या क्या, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। स्वाभिमान सम्मान ये जहां नहीं होगा वहां गड़बड़ होती है, बहुत स्पष्ट सज्जन वर्मा ने कह दिया। पीयूष मेरे साथ जुड़े इस वक्त मेरे सहयोगी। पीयूष क्या कहेंगे, बहुत साफ एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर कह दिया है कमलनाथ की लेकर सज्जन वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि वो उनसे बात किए हैं, उनसे राय मांगी है, उन्होंने अपनी राय उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा अंतरंग बातें, दो लोगों के बीच में जो बातें होती है वो बात उनसे हुई है, और दिल्ली जाने से पहले अपने पुराने साथियों से बात करना साफ कर रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का रुख करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप पीयूष? जी देखिए, बिल्कुल मनोज जी, अगर बात की जाए सज्जन सिंह वर्मा की तो बेबाक नेता है, और कांग्रेस में ऐसे ही लीडरों की कमी है जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं। और यही वजह है कि अब जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी राजनीतिक हलचलें हुई है तो सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर से ये बात कह रहे हैं कि कुछ तो हर्ट हुआ है कमलनाथ को, और जब इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पर कमल